एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, कोई मार्किंग नहीं है। और ले रहा है शायद, रेस लगा रहा है। रुक जा ABS। ओ भाई साहब, अगर हमें सबसे पास जाना है लेक के तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बैरिकेड नहीं किया हुआ है। ये है जी लेक सोमोरिबी। तो यहाँ से आप लेक के पास आ सकते हो, एक ही पॉइंट है बस ये यहाँ वाला तो। और ये लेक लगती नहीं है, लगता है जैसे कि कोई समंदर हो लहरों के साथ। जब मैं रात को सो रहा था ना, तो मुझे वो स्टोरीज नहीं है जो फॉग ऑन वाली एंड ऑल, जिसमें एक मॉन्स्टर एक ग्लेशियर लेक से निकलता है, ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है इस लेक को देख के। ये खड़ा बेचारा बुलडोजर, बड़ी ठंड लगी भाई इसको, इसने मुझे तो बचा लिया रात को, बट खुद को बहुत ठंड लगी बेचारे को, बहुत दिक्कत हुई स्टार्ट होने में। अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार, सबसे बड़ी बात ये तो। बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो रास्तों में मिलेगी स्नो और ब्लैक आइस भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा खींच के चला रहा हूँ, काफ़ी चौड़ा बनाया हुआ है इन्होंने रोड, तो मतलब पत्थर भी डाले हुए जिससे आइडिया रहे कि थोड़ा बीच में रहो आप। ये जंप सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो मेरी स्टोरेज के जो स्क्रूज निकले हुए हैं ना, तो उछलती है वो ना उछले तो वी कैन गो फास्ट। सस्पेंशन इज फाइन नाउ। यहाँ रोड पे अभी भी स्नो है, उसके नीचे ब्लैक आइस भी है, गाड़ी थोड़ा सा डांस कर रही है, तो 4x4 में डालनी पड़ी। ये लो जी, फिर मिल गया स्नो ड्राइव का मजा तो। रात को भाई जो हम गलती कर रहे थे वो इस हेयर पिन बैंड की ही कर रहे थे, तो ऊपर चले गए थे हम लोग, जो कि रास्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई वाइड वाला रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उधर की तरफ। तो अब जब हम ऊपर से जहाँ पे जिस रोड पे चढ़ेंगे वहाँ पे हम नहीं चढ़ पा रहे थे। और क्या हुआ था, लोग जब रास्ता नहीं दिख रहा होता ना, तो एक दूसरे की ट्रेल्स देख के चलने लगते हैं। तो वही मैंने किया, मैं भी टायर देखते देखते जीपीएस की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। कम से कम ये आइडिया तो देता मुझे कि भाई किधर जाना है। पर चलो थैंकफुली मैं उन लोग तक पहुंचा यार, वो परेशान थे, घंटों से फंसे हुए थे। मुझे तो जाके ऐसा लगा कि अभी फंसे होंगे और मैं पहुंच गया और मैंने उनको निकाल दिया, बट दे वर रेडी टू ड्रॉप देयर 1 करोड़ की कार देयर, और वहाँ से किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लगभग 1:30-2 बजे से फंसे हुए थे और वेदर एक्सट्रीम होता जा रहा था। और मैं पहुंचा था शायद 4-4:30 बजे के आसपास। ये टॉप पे तो भाई स्नो गिरी हुई है। ये क्या हुआ? What the hell? Again room? मुझे लग रहा है फिर फंस गए भाई। क्या रास्ते यार, ये मैं फिर से
भूल गया। अभी 1.5 घंटा बढ़ गया मेरा। आई थिंक मैप भी पागल बना रहा है यार यहाँ पे। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो ही रहा है। खैर यार मैं वापस आया हूँ। वो वाला पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, जहाँ से कल भी सब लोग फंस रहे थे जिस वजह से। तो कैसे था यार मामला समझ नहीं आ रहा। ये अब नीचे उतर रहा है। मैं यहीं से तो आया था यार। सीधा चल के देखते हैं। भाई साहब क्या ही कंफ्यूजन है। अब मेरे ख्याल से अपने को इससे राइट लेना है। इधर एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, कोई मार्किंग नहीं है, बट मेरे ख्याल से यही होगा। तो लेट्स गो इन दिस। बाकी सब सफ़ेद चादर बिछी हुई है। रास्ते बड़े कंफ्यूजिंग हैं और भाई साहब टेंट की वॉट लग चुकी है। चेन अब हाथ से तो खुलेगी नहीं। शायद पकड़ लिया हमने सही रास्ता। भाई ये रास्ता था कल जो हम मिस कर रहे थे ना। यहाँ से ये ऐसे नीचे को उतर के ये दिखेगा ही नहीं, मतलब अब अभी भी देखो गायब ही है। तो यहाँ से हम सीधे जा रहे थे, वहाँ पे आगे जाके वो जो गाड़ी फंसी हुई थी वो था। अब चीज़ें समझ आ रही हैं। तो देखो कितना अजीबोगरीब तरीके से। और वहाँ भी पीछे भी कन्फ्यूजन था। तो थोड़ा सा सोमोरीरी पहुँचना भैया मजाक नहीं है, भूल सकते हैं, स्पेशली इन स्नो। रेस लगा रहा है। ये मैं जीत गया।
रोशनी आने लगी, अब स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब शायद थोड़ा शांति मिलेगी आंखों को। वाइट लैंडस्केप से यार बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं आंखों के लिए, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता यार। जब एक बार आंखें मतलब बाहर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी ना, तो अपना जो रेटिना है बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है। मैं चल रहा हूँ भाई तुहाई में, थोड़ी स्लाइडें ले रही है गाड़ी, भी मज़े ले रहे हैं उसके साथ में, बट अब ब्लैक आइस है भाई रोड पे। नाउ देयर इज ब्लैक आइस, अलग ही फील हो रहा है बिल्कुल कि ब्लैक आइस है। थोड़ी वैली सी है तो भी थोड़े से मजे ले लेंगे। तो भाई वाह, खूब ही गिरी है भाई इधर तो। तभी कोई एक भी गाड़ी नहीं आई है उधर से वापस, मतलब नीचे से ऊपर की छोड़ी ही नहीं होगी स्नोफॉल की वजह से। WRC फील हो गया आज तो। ये जंप्स भाई खतरनाक है, सब कुछ हिला देते हैं। चलो थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। अगर कोई भी कैमरा बाहर निकालो तो एकदम से उसकी बैटरी 0 हो जाती है, बंद हो जाता है वो, इतनी ठंड है। थ्रॉटल से घुमानी पड़ रही है भाई गाड़ी। तुहाई वैली से दिख रही है ना, इसलिए यार शार्प ऊंची चोटियों पे तो पंगे नहीं ले सकते वाले। अभी इधर बहुत ज़्यादा गिरी है, स्नो कॉम्पैक्ट हो रखी है गाड़ी में ये कुछ तो, और फिर उसकी वजह से अलग ही सीन बन गया है। जिस तरह मैं चला रहा हूँ भाई, आज नहीं कार्बन जमा होने देने वाला मैं DPF में। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लैंडस्लाइड हुई है क्या? टायर्स की मेहरबानी है जो। जो 2 व्हील ड्राइव में अब एक काम करते हैं यार, ज़्यादा हो गया, इतना मज़ा भी सही नहीं, क्योंकि अब आगे ज़्यादा सुनो। रुक जा ABS। ओ भाई साहब, एज पे ही चली गई थी गाड़ी, ब्रेक ही नहीं लग रहे। 4 हाई में चलेंगे भैया, हो गए मज़े अब, क्योंकि अब ऊंचाइयाँ हैं। चलो एक बार ज़रा टायर्स की कंडीशन देखते हैं। बाकी ये तो है भाई साहब कि बिल्कुल क्लीन, वेरी नाइस, चकाचक। क्या बात है भाइयों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये इसको ब्रेक करते हुए चल रही है, बहुत ही स्लिपरी है भाई। ये तो ब्लैक आइस पे चल रहे हैं हम लोग यार, कितनी चिकनी है ये।
ओ माय गॉड, ये गाड़ी कैसे कोप अप कर रही है भाई। मैं जैसे चला रहा हूँ इसको, मैं तो बहुत गंदी चला रहा था यार। रैली बना रखी थी, ये तो कांच पे चल रहे हैं हम लोग। चलो एक टायर थोड़ा सा सॉफ्ट में लेना पड़ेगा। और भाई साहब रास्ता कोई छोटा थोड़ी है, रास्ता अभी बचा है 3.5 घंटे 145 किलोमीटर। उसमें से अब कितने में है ऐसा वी हैव नो आइडिया। ये तो हम जिस पे चल रहे हैं भैया, ये तो कांच पे चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ही गाड़ी मतलब अलग ही फील दे रही है इधर। स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए भैया 4i तो चाहिए ही चाहिए इधर। यार आवाज अंदर माइक कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर नीचे क्रैकल साउंड आ रहे हैं, क्रैकल साउंड स्नो ब्रेक होने के। आई थिंक अब रोड्स पे कुछ खास नहीं मिलेगा, साइडों में ही मिलेगा। अब आगे रोड, बताओ इस वेदर में भी रोड बनाया है इन्होंने, कमाल है यार। Hats off to me यार। धड़ाम धड़ाम के बाद एकदम शांत ड्राइव। पैरों में बहुत ठंड लग रही है। 2-4 बार उतर गया ना सोमवार, बहुत ही कम टेम्परेचर है भैया बाहर। यहाँ मैंने देख लिया धूप निकली हुई है, कुछ हो रखा है भैया, कुछ हो रखा है। धूप निकली है जो है, टेम्परेचर अगर लो है उस दिन का तो लो है। जिस टायर पे मैंने पॉलीथिन लगा रखी थी इंजन को बचाने के लिए, उसका टेम्परेचर सबसे सही था। मतलब फर्क तो पड़ता है इस चीज़ का। देख लो भाई हालात। पानी पीने के लिए बोतल उठाई थी, हीटर चल रहा है गाड़ी में घंटों से, बट ये तो जी फ्रीज। जब से रोड आए हैं, कॉन्वॉय आ रहे थे तो मैंने शूट वूट नहीं किया। तो जो फ्यूल पंप है खारू वाला, वो अभी 48-49 किलोमीटर है। उपशी से 2-3 किलोमीटर पहले मैं रुक गया था यार, कनेक्शन आ गया था तो घर पे कॉल वॉल करने के लिए। पर जैसे भाई आज इसको दौड़ाया है, इसी को पता रहेगा। थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है, बट मतलब यार आज बस ऐसे हो रहा था कि फटाफट से उपशी पहुंच, सिचुएशन चेक कर ले मनाली हाईवे की, और वही रीज़न था। तो बिल्कुल उड़ते हुए आए हैं। ये देखो, ये लाइट भी झटके वटके खा के नीचे को चली गई है। सो all in all it was great experience at सोमोरोरी लेक एंड मतलब क्या ही बोलूँ यार, एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था जो भी वहाँ पे हम लोगों ने देखा। जो स्नो वाला है यार एक्सपीरियंस था, दैट वाज क्वाइट अ बिट, मतलब कुछ बात ही थी उसमें। तो एक बार ज़रा चेक करते हैं कि क्या खुल गया है ले मनाली हाईवे, नहीं खुला है तो कश्मीर वाली साइड का स्टेटस चेक करते हैं, फिर उधर से निकलेंगे। तो भाई रास्ता नहीं खोला है, कोई अपडेट नहीं है। तो खारू तो जाना ही था फ्यूल लेने के लिए। 300-350 किलोमीटर में आपकी बार तो भैया टैंक खाली हो गया इस वाले रूट पे। ऐसा पहली बार हुआ है। तो खारू से फ्यूल डलाते हैं एक बारी, जिसका कॉल करते हैं और स्टेटस लेते हैं कि क्या कहानी है, क्योंकि अपडेट तो आती है कि भाई रूट खुल गया है, आने को जाने को। सारा खेल था, हमें मौका मिलना था सोमोरोरी जाने का, जो कि मिस हो गया था। चलो कोई नहीं, फ्यूल पंप आ गया सामने,
फ्यूलिंग कराते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भैया कितना क्या आज कितना करना है दिन में, और फिर कल तक मतलब कल रात तक या फिर अगले दिन सुबह तक खराल में घर पहुंचना है। एक बार जरा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, फिर पता लगेगा कहीं फ्यूल ही ना ख़त्म हो गया हो। तो भाई लोग प्लानिंग अब फाइनल ये है कि आज ऑलरेडी कितना 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है, 12:30 के आसपास। तो आज श्रीनगर और कल घर।